अब कोई वार्निंग, कोई मुआफ़ी नहीं। कराची वालों को कानून तोड़ना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक कानून की हर खिलाफ वर्जी पर जेब खाली होने लगी। 24 घंटों में 4,301 शहरी कानून शिकन साबित। सबसे ज्यादा 2,290 चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर कटे। ओवर स्पीडिंग पर 845 और हेलमेट ना पहनने पर 655 चालान हुए। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खबरदार किया, कैमरे की आंच से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। शहरी हो या कोई अफसर, कानून से बालातर नहीं। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। डीआईजी ट्रैफिक की गाड़ी का भी चालान कट गया। पीर मोहम्मद शाह की 10,000 रुपए के चालान की तस्दीक। लियारी इंटरचेंज पर सीट बेल्ट ना लगाने पर ई चालान हुआ। हादसात रोकने के लिए ई चालान सिस्टम लाया गया। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का ट्रैफिक हादसात में कमी का दावा वाज़ेह किया। ट्रैफिक अहलकार से बहस नहीं होगी, सीधा चालान कटेगा। गलत चालान पर दरख्वास्तें फौरी खत्म कर दिया जाएगा। तलबा के साथ सवाल जवाब सेशन में हाल तालियों से गूंज उठा। हुकूमत आपसे चालान के पैसे नहीं चाहती। हुकूमत का मकसद चालान करना नहीं है। हुकूमत का मकसद आपसे पैसे लेना नहीं है। हुकूमत का मकसद है कि आप अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि 1 रुपया भी चालान ना मिले। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। पहले 10 दिन इसको 1 वे चलाया जाएगा और 10 दिन के बाद जो है ये ब्रिज 2 वे चलेगी और उसके बाद फिर जो पुरानी जाम सादिक ब्रिज थी उसको तोड़ के वहाँ पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इससे बड़ी ब्रिज जो है वहाँ बनाई जा रही है। मजीद 500 ईवी बसेस जो हैं उसका भी प्रोजेक्ट है जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो हुकूमत सिंध अपने शहरियों को बेहतर से बेहतरीन सफरी सहूलियात के लिए दिन रात काम कर रही है। कानून पर अमल करें, चालान से बचें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची वालों को मशवरा। ताज हैदर पुल खोलने की खुशखबरी भी सुनाई। वाज़ेह किया, पहले 10 दिन पुल को 1 वे चलाया जाएगा। ईवी बसें चलाने का फिर आज़म दोहराया। कराची के मसाइल हल करना तरजीह करार दिया। कोरंगी से क़य्यूमाबाद तक सफर मजीद तेज, महफूज और आसान। येलो लाइन बीआरटी का संगे मील ताज हैदर पुल मुकम्मल। 1.5 किलोमीटर लंबा ताज हैदर पुल ट्रैफिक सिस्टम में आसानी लाएगा। 3.5 फुट चौड़ा खुसूसी बाइक ट्रैक भी तैयार किया गया। रोजाना हजारों शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। बीनाई से महरूम अर्दिल हुसैन का आज़म रोशनी से ज्यादा रोशन। CSS पास करके फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली। वज़ाला भी मद्दाह निकले। मुलाकात के लिए बुलाया, गले भी लगाया। मुराद अली शाह खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी इक़दाम करने का वादा। बारिशी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए अमली इक़दाम। बल्दिया उस्मा की इमारत में बनाए गए टैंक का तामीराती काम मुकम्मल। टैंक में 65,000 गैलन पानी ज़ख़ीरा किया जा सकेगा। बंस गार्डन और सिंध सेक्रेटेरिएट के अतराफ भी टैंक बनाया गया। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। चीफ सेक्रेटरी भी मुतहरिक। मुख्तलिफ अस्पतालों में छापा। सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड ना होने पर बरहमी का इजहार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को अद्वियात और बेड्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीजों से मिले और सहूलियात का जायजा लिया। डेंगू के खिलाफ सिंध भर में हंगामी प्लान नाफिज। महकमे सेहत और बल्दियात मुतहरिक। मच्छर मार स्प्रे का आगाज। मेयर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, UC चेयरमैन को मुरासले जारी। सिंध हुकूमत का स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम। प्रिंटिंग प्रेस म्यूजियम में 200 साल पुरानी मशीनें भी महफूज। वजीर सनत जाम इकरामुल्लाह धारेजू ने खुशखबरी सुनाई। प्रिंटिंग प्रेस आवाम के लिए है। खबरदार किया कि पानी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। साइट एरिया में 5 अरब रुपए से 27 सड़कें बनाई जा रही हैं। ट्रेडिशनल अलाउंस बहाल करो, अदालती मुलाजमीन डट गए। इंसदाद मुनशियात और एहतसाब अदालतों के मुलाजमीन का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत क्लिफ्टन में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुतालबात की मंजूरी तक कलम छोड़ हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। अदालतों में जुज़वी काम बंद होने से सालीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी मार्केट के पार्किंग एरिया में कब्जे की कोशिश। ताजरों के एहतजाज पर पीपल्स पार्टी की मुदाखलत काम कर गई। ब्लॉक G की पार्किंग में कैबिन नस्ब करने की कोशिश नाकाम। ताजिर रहनुमा अख्तर का पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया।
खदशात का भी इजहार किया। SSGC में करोड़ों रुपए की माली करप्शन का इंकशाफ। डेरा बुगटी में 60 किलोमीटर पाइप गायब। ठेकेदार ने पाइप गायब होने के बावजूद बिल भेज दिया। इंक्वायरी में 4 अफसरान कसूरवार पाए गए, बड़े बच गए। कंपनी ने ग्रेड 5 के मुलाजिम को बर्खास्त करके कार्रवाई निपटा दी। बेटी से मुनशियात फरोख्त कराने पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट का वालिदैन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने 14 साल लड़की की जमानत मंजूर कर ली। 5,000 रुपए के मुचलके जमा कराने पर लड़की को फूफो के हवाले करने का हुक्म। जस्टिस उमर सियाल ने रिमार्क्स दिए, वालिदैन बच्चों की तरबियत और हिफाजत के जिम्मेदार हैं। रहमानाबाद गोट को रेगुलराइज करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी कच्ची आबादी से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। सरकारी गाड़ियों का ज़ाती इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत का सख्त कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का किफ़ायत-शियारी मुहिम पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। वाज़े किया, सरकारी गाड़ियों की खरीदारी, मरम्मत और इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। तमाम महकमों को अखराजात में कमी करना होगी। चीन पाकिस्तान में सरमाकारी का ख्वाहिशमंद। चेयरमैन FPCCI पाक चीन बिजनेस काउंसिल शबीर मंशा ने खुशखबरी सुनाई कि माइनिंग, इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोबों में मुआहदे हो चुके। हुकूमत से तवीलुल मुद्दती सरमाकारी पॉलिसी देने पर जोर दिया। काश्तकारों को बड़ी सहूलत मिल गई। गवर्नर सिंह ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। मंजूरी से काश्तकारों के टैक्स में कमी होगी। ज़राई टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई। शहर क़ायद की फ़ज़ा जहरीली आलूदगी का राज। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। मास्क पहने, बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दे दिया। मौसम भी बदल गया। वक्फे वक्फे से हवाएं चलने लगी। दिन को गर्मी, रात को खुनकी मामूल। सोना कभी सस्ता कभी महंगा, कुछ भी हो खरीदना ख्वाब ही रह गया। फी तोला सोना 3500 रुपए महंगा। कीमत 4,19,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,000 रुपए इजाफे से 3,59,963 रुपए का हो गया। और ख़वातीन में छाती के कैंसर की शरह में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट, प्राइवेट अस्पताल जेब पर भारी। दर्द, घुटली, दाना हो तो फौरी इलाज कराएं। डॉक्टर जवेरिया अशरफ का ख़वातीन को मशवरा।